यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना तो हर किसी का सपना होता है, लेकिन ये सपना हर किसी का पूरा हो ये जरूरी नहीं। लेकिन भिंड के राजीव देपुरिया ने जो सपना देखा था उसे सच करके भी दिखा दिया। राजीव देपुरिया ने यूपीएससी की इंजीनियरिंग सर्विसेज में पहली रैंक हासिल की है। राजीव ने इसकी तैयारी बिना किसी कोचिंग की मदद से की है। वहीं राजीव बताते हैं कि नौकरी करते वक्त उन्हें पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिलता था, इसलिए जब नौकरी में लंच होता था तब जल्दी से अपना खाना खाकर पढ़ने के लिए बैठ जाया करते थे। इतना ही नहीं, नौकरी से घर आने के बाद भी राजीव पढ़ाई में जुट जाते थे। ऐसे तो मैंने कोई पढ़ाई के लिए कोई घंटे निर्धारित नहीं कर रखे थे, लेकिन मुझे एक बात पता थी कि कहीं भी मुझे थोड़ा सा भी अगर समय मिल रहा है, अगर मुझे 1 मिनट का भी कोई समय मिल रहा है तो उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। उस 1 मिनट में भी मैं कुछ सीख सकता हूँ। तो जैसे मैं बीच में लंच ब्रेक होता है कहीं पे ऑफिस में, तो मैं 15-20 मिनट में अपना खाना खाकर आधा घंटा बचाकर कहीं एकांत में बैठकर अपना पढ़ लेता था। इस तरह से मैं ऑफिस के दौरान थोड़ा बहुत समय निकाल लेता था और शाम को घर पे आके तुरंत मैं पढ़ने के लिए बैठ जाता था, क्योंकि थकान होती थी। पर अगर मैं 3 घंटे लगातार पढ़ लूँगा तो मेरा समय बच जाएगा और फिर खाने के दौरान में 1-2 घंटे रेस्ट करके वापस मैं बैठ सकता हूँ। तो मैंने ऐसे कोई घंटे निश्चित नहीं कर रखे थे, लेकिन जब भी जैसा भी समय मिल रहा था मैं अपनी पढ़ाई करने का प्रयास कर रहा था। कहाँ सर्विस मिलती है? आईएएस में चयन होने के बाद जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी पहली चॉइस इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस होती है, जो कि मुझे मिल जाएगी इस बार। और इसके साथ ही और भी सर्विसेज होती हैं, जैसे इंडियन रेडियो सर्विसेज होती है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज होती है, नवल आर्मामेंट सर्विसेज। इस तरह की 5 से 6 सर्विसेज होती हैं जो कि एस्पिरेंट्स को उत्तीर्ण होने के बाद मिलती हैं। दरअसल राजीव बचपन से ही पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन राजीव के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राजीव के पिता रघुराज देपुरिया की माने तो राजीव को बचपन से ही यूपीएससी की इंजीनियरिंग सर्विसेज निकालनी थी और अब राजीव ने वो हासिल कर लिया है। उसकी लगन जो है शुरू से ही हमने देखी थी। हमें एहसास हो रहा था कि को अच्छा जाएगा ये, और परिवार का सहयोग ये रहा, हमारे सब भाइयों का, पूरे परिवार का एकता का। तो एक मंत्र है, जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निधाना। परिवार की एकता और सब भाइयों का प्रेम, बच्चों का प्रेम और हमारे बीच वाले बच्चे की गाइडेंस, ये काम आई। कितने घंटे यहाँ पे इंटर तक किया हुआ, कितने घंटे पढ़ाई करता था, कितनी मेहनती था? ये रात को पढ़ता था। इंटर में भी इसने टॉप किया था सीबीएसई विद्यालय से, केंद्रीय विद्यालय से। तो हम 12 बजे तक धार्मिक ग्रंथ पढ़ते रहते थे। तो बचपन में 6वीं 7वीं बच्चे हमारे साथ भी 12 बजे तक पढ़ते थे। जब इंटर में आए तो हम भी पढ़ते रहते थे। तो 1-2 बज जाते, हम इनका बल्ब बंद कर देते कि अब सो जाओ बेटा, बहुत टाइम हो गया। लेकिन हम सो जाते थे, ये फिर बल्ब जला के पढ़ते थे। आप लोग सर्विस में हैं या किसान थे? हम सर्विस में थे, रिटायर हो गए। 31 अक्टूबर 2017 में हम रिटायर हो गए। जल संसाधन विभाग में थे और हमारी सर्विस सब बाहर ही रही। वहीं राजीव की मां ने अपने बेटे की सफलता पर खुशी जाहिर की है। राजीव की मां का कहना है कि भगवान की कृपा से ही उनका बेटा आज आईईएस बना है। बहुत कुछ भगवान की कृपा से, मायरन चैतन भगवान की कृपा से मेरे बेटे को भगवान ने विद्या दी। तो भगवान की कृपा से मेरा बेटा आईएएस बन गया और हमको बहुत कुछ खुशी हुई। बहुत कठिन परेशानी उठाई बच्चे ने, हमारे ने, बेटे ने। और उसके साथ साथ खाना भी नहीं खाया। खाना ऐसा भी रखा रहता है, मैं रख देती कि बच्चे खाना खा लो बेटा, तो खाना भी नहीं खाता, बोल देता कि रख दो हम खा लेंगे। तो सुबह देखते तो खाना वैसा का वैसा ही रखा है। पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया? पढ़ाई की वजह से उसने खाना भी नहीं खाया। कुछ चीज़ खाने को दूध भी कभी कभार देते तो दूध भी नहीं पीता, कुछ नहीं खाता। वहीं आईएएस बनकर राजीव ने ना ही अपने परिवार की बल्कि पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। आपको बता दें कि भिंड से सिर्फ 2 युवकों ने यूपीएससी की इंजीनियरिंग सर्विसेज में बाजी मारी है। पहली राजीव देपुरिया जिनकी पहली रैंक आई है, वहीं दूसरे मयंक शर्मा जिनकी 26वीं रैंक आई है। भिंड से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।